नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने से YouTube चैनल सब पढ़ो सब बड़ों में। और दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न हैं और ये सभी जेल पहरी और अन्य एग्जामिनेशन के हिसाब से आपके लिए सेट करके लाए गए हैं। तो इन प्रैक्टिस पेपरों से आप अपने आप के इन क्वेश्चनों से अपने मनोबल को बढ़ाने और उन पे इनके हिसाब से अपनी तैयारी करने में मदद पा सकते हैं। साथ ही आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। आपका अपना ये चैनल सब पढ़ो सब पढ़ो। चलिए शुरू करता हूँ सामान्य हिंदी से। दोस्तों, सामान्य हिंदी में पहला प्रश्न है आपके सामने, अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है। विलोम यानी कि उसका उल्टा, यानी कि अतिवृष्टि जो है, अतिवृष्टि का उल्टा होगा अनावृष्टि। अतिवृष्टि क्या होती है? अतिवृष्टि मतलब होता है अत्यधिक वर्षा, तथा अनावृष्टि का अर्थ होता है अभाव, वर्षा का अभाव, या फिर कह सकते हैं सूखा। ठीक है, तो जहां अधिक वर्षा हो रही है वहां पे क्या हो रहा हो? सूखा पड़ा हो, तो अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, कृत प्रत्यय के किसके अंत में लगाते हैं। तो देखिए, कृत प्रत्यय जो है, ये जो कृत प्रत्यय है वो किसके अंत में लगाते हैं? तो दोस्तों, ये धातु के अंत में लगाते हैं, है ना। कृत प्रत्यय धातु के अंत में लगाते हैं और कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होते हैं और उनके योग से बने शब्द क्या कहलाते हैं? कृदंत। इसके क्या कहलाते हैं? कृदंत। कृदंत कहलाते हैं। ठीक है, इनमें मूक का समानार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो देखो, मूक का समानार्थक, मूक यानी चुप रहने वाला, तो गूंगा व्यक्ति मूक होता है। चुप रहने वाला व्यक्ति मूक होता है। शांत व्यक्ति भी मूक हो सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो क्या हो? विवश हो। क्या हो? ऐसा व्यक्ति जो विवश हो, उसको क्या कहेंगे? ऐसी अवस्था जो कि इच्छा होने पर भी कुछ ना कर सके, या जिसका अपने पर वश ना हो बल्कि दूसरे पर वश हो, वो कहलाता है विवश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विवश। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, षडानन शब्द का विग्रह है। षडानन शब्द का विग्रह क्या है भाई? है ना, मतलब षडानन यानी कि 6 आनन हैं जिनके, तो षडानन शब्द का जो विग्रह होगा वो क्या हो जाएगा? एक समासिक विग्रह होगा, जिसका मतलब है षडानन 6 आनन हैं, अर्थात जिनके, वो क्या कहला गए? कार्तिकेय, यानी कि बहुप्राही समास, है ना। जिससे क्या होता है ना, 6 हैं आनंद जिनके, ये कहला गया, मतलब कार्तिकेय इसको बोलते हैं, कार्तिकेय, है ना। मतलब ये कि बहुब्राही समास, है ना। यहाँ पे क्या होता है? दोनों पद, है ना, प्रथम और अंत उत्तर, मतलब प्रथम पद और उत्तर पद, इन दोनों पद को छोड़ के किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है ना। जहाँ तीसरे पद की प्रधानता होती है, इसे बहुब्राही समास कहते हैं। जहाँ दो पदों के मेल से तीसरा पद का निर्माण होता है, यानी कि 6 हैं आनंद जिनके, ऐसे कौन है? कार्तिकेय, मतलब यहाँ पे तीसरे पद की प्रधानता हो रही है ना, निर्माण हो रहा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था लास्टली। उज्ज्वल शब्द का शुद्ध उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप क्या है? तो देखो, उज्ज्वल शब्द का जो शुद्ध रूप है दोस्त, ये है ना, याद रखना। और ये पूछा भी जा रहा है, ठीक है, ला भी कई दिनों से एग्जाम में आ भी रहा है। घर का उजाला मुहावरे का क्या अर्थ है ना। घर का उजाला मुहावरे का क्या अर्थ है? हाँ, घर का उजाला मुहावरे का अर्थ है घर की कीर्ति बढ़ाने वाला, है ना। कहते हैं ना कि मेरे घर का उजाला है, घर की कीर्ति बढ़ाने वाला, ये रहा घर की कीर्ति बढ़ाने वाला। ओके, नेक्स्ट है अगला, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। तो इस रस में श्रृंगार रस है, और श्रृंगार रस की अगर बात कहूँ तो जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति स्थायी भाव आस्वाद हो जाता है ना, उसे श्रृंगार कहते हैं। स्थायी भाव कितने होते हैं? 33 होते हैं। राम का रूप निहारति जान की, कंकन के नग की परिछाई, याति सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। ये भी क्या कहला गया? श्रृंगार रस। तो मैंने 2 चीजें आपको सामने श्रृंगार रस की बताई। एक तो ये, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरो मेरो पति सोई। और दूसरा,
राम का रूप निहारत जान की कंगन के नक की परछाई, यात सबे सुधि भूल गई कर टेक रही पलटारत नहीं। ये दोनों बातें किसकी हैं? श्रृंगार रस की। यानी कि जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति स्थायी भाव में का आस्वाद हो जाता है, उसे अपन श्रृंगार रस कहते हैं। रविंद्र शब्द की संधि क्या है ना? जब रविंद्र जो है ना, ये सही लिखा हुआ है, कुछ लोग इसको रविंद्र लिखते हैं, तो वो नाम है, इसको छोड़ कुछ नहीं कर सकते। रविंद्र नव शब्द की संधि क्या हो जाएगी? तो भाई साहब यहाँ पर हो जाएगी रवि धन इंद्र, है ना, रवि धन इंद्र, रविंद्र। और ये जो है शुद्ध संधि विच्छेद है, इसके हिसाब से अगर अपन करें तो ई और ई, मतलब जहां पर क्या होता है, ई मिला के बड़ी ई लग जाती है, वो हो जाती है दीर्घ स्वर संधि, है ना। संधियों के बारे में अगर बात करें तो देखो, सबसे पहले अपनी आती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में एक बात याद रखना, जिसमें मतलब अपना जो जैसे ग्रुप कह सकते हैं उसको, स्वर, है ना, जैसे स्वर आ ई ऊ, इन सब से बड़ी ई की मात्रा, मतलब बड़ी मात्रा निकलती है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। तो ये सब आपको इसमें दिखें, जिसमें भी बीच में, तो वो क्या हो जाएंगे? जैसे रविंद्र, तो इसमें क्या दिख रहा है? बड़ी ई की मात्रा, मतलब ये क्या होगा? ये छोटी, इसको ये विच्छेद है, बड़ी की मात्रा दिख रही, मतलब ये दीर्घ संधि है। इसके अलावा में आ जाते हैं, जब दीर्घ के बाद दूसरी आती है यण संधि, गुण संधि, तो वो सब चीज़ों को अपन बाद में पढ़ सकते हैं, जब आप कहेंगे तो पढ़ा देंगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है। तो अलंकार का क्या शाब्दिक अर्थ होता है? देखो, अलंकार का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अपने आप को अलंकृत करना, आभूषित करना, है ना। इसी तरीके से वाक्य को जब आभूषित करना होता है तो अलंकार कहते हैं। मतलब अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, यानी काव्य रूपी शरीर की सुंदरता को अलंकार रूपी आभूषण से और सुंदर बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आभूषण। ठीक है। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, के लिए एक शब्द जितेंद्र, है ना। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वो क्या है? जितेंद्रिय। जितेंद्रिय, तो जितेंद्रिय या जीतेंद्रिय, तो दोनों में से देखो यहाँ पे कितना बड़ा लफड़ा है। ये लफड़े को सॉल्व करने के लिए याद रखिएगा कि ऐसे ऑप्शन जिसमें इंद्रियों को जीत लिया हो वो जितेंद्रिय होता है, जीतेंद्रिय नहीं होता है ना। और इसके अलावा देवताओं के राजा कौन है? इंद्र हैं, इसलिए उन्हें इंद्र कहा जाता है। जो इंद्रियों को वश में रखने वाला हो, इंद्रियाधिपति, जो इंद्रियों को वश में रखने वाला हो तो इंद्रियाधिपति। कल्पना का विपरीतार्थिक शब्द, तो भैया देखो, कल्पना का जो विपरीतार्थक शब्द जो है वो क्या कहला जाएगा? यथार्थ। मतलब यथार्थ मतलब अभी वर्तमान, वर्तमान के बाद पीछे जाएं तो कल्पना, जो वास्तव में है या हुआ हो, वह बिल्कुल ठीक, जिसे यथार्थ कहते हैं। या फिर जैसा हो वैसा, या उसमें किसी प्रकार का बनावटीपन या छुपावट ना हो, यथार्थ। सु उपसर्ग बताओ इधर पे भैया, है ना। सु उपसर्ग का अर्थ है, क्या होता है? सु यानी जो उपसर्ग अगर लगाए तो उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है सु उपसर्ग का अच्छा या सरल, यानी सु उपसर्ग का उदाहरण है सुगंध, सुमति, सुगति, सुयश, सुअवसर, है ना। ये सब सु के उदाहरण है ना। सु अवसर, है ना, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा अवसर, है ना। इसके अलावा और क्या ले सकते हैं? सुगति, सुगति, इसको क्या कह सकते हैं? अच्छी गति। तो ऐसे शब्द जिसमें सु का अर्थ है अच्छा, है ना। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अरविंद शब्द का पर्यायवाची है, देखो दोस्त यहाँ पर इधर पे जो दिया हुआ है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची होता है कमल, है ना। कमल का जो जल में उत्पन्न होने वाला एक पौधा है और जिसको अपने सुंदर फूलों के लिए प्रसिद्ध है। अगला बढ़ते हैं 34। निम्न में से द्वंद्व समास का एक उदाहरण नहीं है। तो देखो, सबसे पहले तो द्वंद्व समास, देखो ऐसे शब्द जहाँ पे क्या है बीच में डैश टाइप का लगा हो वो क्या होते हैं? द्वंद्व समास होते हैं। सिर्फ पीताम्बर नहीं है, ये कर्मधारय समास है, या ये इसको कह सकते हैं अपन मतलब दो जगह इसको बात कर सकते हैं। पीला है अंबर, पीताम्बर, पीला है अंबर, जिसका मतलब कृष्ण जी की बात हो सकती है, या फिर यहाँ पे कर्मधारा है। तो दोनों में से जो भी दिया हो वो है उदाहरण। लेकिन यहाँ पे तो ये पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सा समास द्वंद्व समास नहीं है, तो सिर्फ पीताम्बर नहीं है, बाकी सब हैं। चंदा, सूरज, अध्यापक, अध्यापिका, रुपया, पैसा, ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण हैं।
निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है? तो इसमें से अशुद्ध शब्द क्या है? अशुद्ध शब्द है भाई सन्यासी। यहाँ एक बिंदी नहीं लगी, ये लग गई होती तो खेल हो गया होता। सन्यासी शब्द की शुद्ध वर्तनी सन्यासी है, बाकी सब सही है, बिंदी लगा देंगे तो काम बन जाएगा। बस बाकी आप समझदार हो। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। वृक्षारोपण में क्या होता है? यहाँ पे देखो, वृक्षारोपण है, तो वृक्षारोपण का अर्थ है पेड़ लगाना प्रतिदिन, है ना। इस तरीके से अपन कह सकते हैं। शुद्ध वर्तनी में सांसारिक वस्तुओं को शुद्ध, अब इसमें इतना ही काफ़ी है। अनुकंपा प्रतिदिन, तो इसमें पूछा है अशुद्ध लिखा है, तो इसमें से सिर्फ बाकी सब, अनुकंपा भी सही लिखा है, वृक्षारोपण भी सही लिखा है, प्रतीक्षित भी सही लिखा है, सन्यासी सही नहीं लिखा। यहाँ पे एक बिंदी लगेगी तो सन्यासी हो जाएगा। चलो, निस्दिन बरसत नयन हमारे पंक्ति में कौन सा रस है? तो देखो, ये जो संवाद वाली बात है, निस्दिन बरसत नयन हमारे, तो ये उद्धव से जो गोपियां कहती हैं, तो उस समय का ये वर्ड है कि निस्दिन, हे उद्धव निस्दिन बरसत नयन हमारे। तो ऐसी वर्ड जब बोले जा रहे हैं तो वो वियोग में बोले जा रहे हैं, तो यहाँ कौन सा रस हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या है, उद्धव से गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव निस्दिन बरसत नयन हमारे, है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक एवं नायिका के मिलन का अभाव प्रलंबन श्रृंगार होता है। कहूँ राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भये विपरीता। हे कहे राम वियोग तब सीता, कि मोह कहूँ सकल भये विपरीता, है ना। तो ये सब वियोग रस के उदाहरण हैं। सदानंद शब्द की संधि विच्छेद करो, तो सदा आनंद की क्या हो जाएगी? सत धन आनंद हो जाएगी। यहाँ तिर जो है ये लगेगा, सत धन आनंद, सदानंद शब्द की संधि विच्छेद है। और ये जो है वो क्या हो जाएगी? देखो यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, तासावर्ण है, तो यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, देख के ही समझ में आ रहा है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। देखो ये इसमें इसका याद नहीं आ रहा मुझे कि कौन से उनकी है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, तो ऐसे प्रश्नोक्तक पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार होता है, जहाँ समान वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। मनुष्य के लिए मरे मतलब माँ मनुष्य माँ मरे, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ समान वर्णों की जो आवृत्ति बार बार होती है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, तो माँ 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 3 बार माँ आ गया, तो और क्या लोगे? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वाचाल किसे कहते हैं? वाचाल, वाचाल, वाचाल जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। जो जल्दी चलता हो उसे दुत्कामी कहते हैं। जो चाल ठीक से, जिसकी चाल ठीक ना हो, बकरी है। राहु केतु क्या है? बकरी। जिनकी चाल ठीक ना हो, जो चुप रहता हो वो मूक। तो भाई साहब जो चुप रहता है वो हो गया मूक, जो बहुत बोलता है वाचाल, जिसकी चाल ठीक ना हो बकरी है, जो जल्दी चलता हो दुत्गामी। अब आगे आप समझदार हो, पढ़ते चलो। आंशिक शब्द में प्रत्यय बताओ, तो इसमें आंशिक शब्द उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है, तो आंशिक जो है उसमें जो इक प्रत्यय लगेगा, कौन सा लगेगा? आंशिक में इक प्रत्यय लगेगा। जो शब्द अंश शब्दों के अंत में जुड़कर उनका अर्थ परिवर्तन करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। आंशिक में इक प्रत्यय है, और इक प्रत्यय बने शब्द जैसे नैतिक, वैदिक, धार्मिक, आर्थिक, ये सब इक प्रत्यय लगाते हैं, इसको बोलते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारे 20 क्वेश्चनों का जो काम, मतलब पूरा का पूरा सेक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो सेक्शन रहेगा उसमें मैं तुम्हें जनरल इंग्लिश बताऊंगा। जनरल इंग्लिश में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनके 20 क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आऊँगा थोड़ी देर बाद। आप सभी लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। और हाँ दोस्तों, उन सभी तक पहुँचाइए जिनको इन क्वेश्चनों की या फिर हमारे इस NCERT ग्रुप से जुड़ने की आवश्यकता है। आप सभी का साथ बना रहे ऐसी आशा करता हूँ। और शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। और साथ में आप सभी के साथ हमारा बना रहे इसकी भी आवश्यकता है। चलिए जल्दी ही लौटते हैं आपके अपने चैनल पर। सब पढ़ो सब बड़ों में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू दोस्तों।